वेलकम टू माय फेस्टिव सीरीज। और आज मैं शेयर कर रही हूँ बिगिनर्स के लिए आसान आई शेडो लगाने के तरीके। कम समय और इजी स्टेप्स में कलरफुल आई मेकअप कैसे करें। इसके लिए मैं मार्स कॉस्मेटिक का आई कैन किल और मार्स कॉस्मेटिक का ही जश्न श्रृंगार आई शेडो पैलेट यूज करूंगी। और इस वीडियो में कम से कम 10 आई लुक मैं शेयर कर रही हूँ ताकि फेस्टिवल में आप ब्राइट मैट शिमर किसी भी तरह का आई मेकअप खुद से कर सको। और मेरा पूरा फोकस इस बात पे है कि मैं बहुत ही इजी सिंपल कम स्टेप वाले आई मेकअप करने के तरीके आपके साथ शेयर करूं जो कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली हो। आई मेकअप की शुरुआत करने से पहले अपना आईलिड एरिया अच्छे से प्रेप कर लें। उसके लिए आप एक कंसीलर यूज कर सकते हैं और उसको सेट कर लें एक ट्रांसलूसेंट पाउडर के। इस वीडियो में मैं कलरफुल आई लुक्स जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसको आप अपनी आउटफिट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला आई मेकअप करने का तरीका है जिसमें आप एक मैट आई शेडो को आईलिड के ऊपर ब्लेंड कर लें। ब्लेंडिंग के लिए पहले शेड को सेंटर पार्ट पे प्लेस करना है, फिर ब्लेंड करना शुरू करना है। आजकल ऑरेंज कलर बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने मार्स कॉस्मेटिक आई स्किन के आई शेडो पैलेट का ये जो शेड है इसको पिक करा एंड इसको पूरी आईलिड के ऊपर धीरे धीरे ब्लेंड कर लिया। ब्लेंडिंग के स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें। इस तरह का फ्लफी ब्रश आप यूज कर सकते हो। इसके बाद शिमर की कैटेगरी में मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस तरह का ब्रॉन्ज शेड लगा सकती हूँ और दूसरा ऑप्शन है इस तरह का ब्राइट ऑरेंज शेड लगाना। डिपेंड करता है आपकी आउटफिट किस तरह की और कितना ब्राइट आपको आई मेकअप चाहिए, उस हिसाब से अपना शिमर शेड सिलेक्ट करें। जैसे मुझे अपना आई मेकअप थोड़ा सटल चाहिए तो इसलिए मैंने ऑरेंज के ऊपर एक ब्रॉन्ज शेड अप्लाई किया है। इस तरह के शिमर शेड आप फिंगर टिप के साथ आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इनका पिगमेंट ज्यादा बढ़िया आता है। जस्ट सेंटर पार्ट से ही अप्लाई करना शुरू करें, उसको टैप करें और अगर आपको लगे पूरी लिड पे उसको स्प्रेड करना है देन धीरे धीरे जितना प्रोडक्ट उंगलियों के ऊपर है उसी को अंदर की तरफ और स्लाइटली आउटर डायरेक्शन में आप स्प्रेड कर सकते हो। आप इस आई मेकअप लुक को 2 स्टेप पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैंने फ्लैट ब्रश के ऊपर सेटिंग स्प्रे डाला मार्स कॉस्मेटिक का और उसके बाद यूरोप गर्ल का ये पिगमेंट ले रही हूँ और इसको सेंटर पार्ट ऑफ द लिड पर टैप करते हुए अप्लाई कर रही हूँ। डे टाइम फंक्शन है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, लेकिन नाइट टाइम फंक्शन है तो इस तरह से एक फॉयल पिगमेंट ऐड करने से आई मेकअप में और जान आ जाती है। एकदम पॉपिंग आई वाला लुक चाहिए तो आप ये स्टेप ऐड कर सकते हो और इसको सिर्फ सेंटर पार्ट ऑफ द लिड पे ही लगाएं। आउटर एजेस को ब्लेंडिंग ब्रश के साथ हल्का सा ब्लेंड कर दिया है और जो आउटर कॉर्नर है आई शेडो का वो एकदम शार्प दिखाई दे, उसके लिए मैं एक फ्लैट कंसीलर ब्रश यूज कर रही हूँ जिसके साथ ऑलरेडी पहले मैं आईलिड के ऊपर कंसीलर ब्लेंड कर चुकी हूँ। तो कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लिया, ब्रश में ऑलरेडी प्रोडक्ट है, बस आउटर एजेस को क्लीन कर लिया है। काजल ऐड किया, मस्कारा ऐड किया और उसके बाद लोअर लैश लाइन पर सबसे पहला जो मैट शेड लगाया था लिड पर वही अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं और कलरफुल आई लुक से आपको डर लगता है तो शुरुआत आपको इस तरह के सिंपल सटल आई मेकअप लुक से करनी चाहिए। इस लुक में आप चाहो तो लाइनर ऐड कर सकते हो, लेकिन बिना लाइनर के ये काफी सॉफ्ट और सोफिस्टिकेटेड लगता है। इस तरीके को किसी और डिफरेंट कलर के साथ भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपका सूट या साड़ी डबल टोन फैब्रिक में है जिसमें कलर शिफ्टिंग इफेक्ट है तो आप ये वाला आई शेडो लगाने का तरीका ट्राई करें। इनर कॉर्नर पर सबसे लाइट शेड आपको अप्लाई करना है जिसमें आप शैंपेन कलर या इस तरह का लाइट शेड ले सकते हैं। सेंटर पार्ट ऑफ द लिड पे जो भी आपकी आउटफिट का मेन कलर निकल के आ रहा है उसका एक शिमर शेड अप्लाई करना है और आउटर कॉर्नर पे उस शिमर शेड के साथ मैचिंग आपको मैट आई शेडो अप्लाई करना है। फिंगर टिप के साथ इन शेड्स को प्लेस करें और फिर अंदर से बाहर की तरफ इन शेड्स को आपको ब्लेंड करना है। एक बार ब्लेंड करने के बाद अगर कलर लाइट लग रहे हैं तो सेम स्टेप आपको दोबारा रिपीट करना है। इससे आपके आई लुक में एक कलर शिफ्ट इफेक्ट आएगा जो आपकी साड़ी या आपके सूट के कलर शिफ्टिंग इफेक्ट के साथ परफेक्टली मैच होगा। इसमें मस्कारा, काजल और आई लाइनर अपनी आउटफिट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। डुअल टोन साड़ी और डुअल टोन फैब्रिक अभी काफी ट्रेंड में है और फिरोजी कलर एक मैक्सिमम ट्रेंडिंग कलर है। और फिरोजी कलर की साड़ी अगर है तो उसके साथ आई शेडो आप कैसे लगाओगे, वो भी डुअल शिफ्ट वाला, तो आप ये तरीका ट्राई करो। मैंने सेम लाइट शेड लगाया और लिड के सेंटर पार्ट पे मैंने ब्राइट फिरोजी लगाया और आउटर कॉर्नर पे लगाया मैट ब्लू कलर। अब जब मैं इनको ब्लेंड करूंगी तो आप देखना इसका कलर कितना सुंदर और कितना ब्यूटीफुल कलर शिफ्ट के साथ टर्न हो जाएगा। ब्लेंडिंग करते समय बस ध्यान इस बात का रखना है कि आपको लाइट से डार्क की तरफ जाना है, तो हमेशा अंदर की तरफ से ब्लेंड करना स्टार्ट करें ताकि लाइट का जो कवरेज है वो धीरे धीरे आपका जो ब्राइट शेड है उसको थोड़ा टोन डाउन कर देगा और ओवरऑल जब तीनों शेड आपस में ब्लेंड हो जाएंगे तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलर शिफ्ट इफेक्ट आपके आई शेडो में रहेगा। डुओक्रोम आई शेडो जैसा एक फेक लुक आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। आप इस तरीके को यूज करके ऑरेंज आई शेडो लुक, पर्पल आई शेडो लुक, पिंक आई शेडो लुक
किसी भी सूट या साड़ी के साथ मैचिंग एक कलर शिफ्टिंग डुओ क्रोम आई शेडो लुक क्रिएट कर सकते हो। अगला आई मेकअप करने का तरीका है उन डार्क रंगों के सूट साड़ियों के साथ जहाँ पे हम काफी कंफ्यूज फील करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैट ब्राउन आई शेडो आईलिड के ऊपर प्लेस किया और उसको इवनली मैंने ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ एक ब्लैक काजल और इसके साथ एक रफ लाइनर लगाऊंगी क्लोज टू द लैश लाइन। मैंने फेसेस कनाडा की जेल काजल पेंसिल यूज करी है। उसके बाद मार्स कॉस्मेटिक के एंगल शेप ब्रश की मदद से इस लाइनर को मैं स्मूथ कर लूंगी। काजल के साथ जब भी लाइनर लगाते हैं तो आईलिड पे कुछ ना कुछ गैप्स रह ही जाते हैं। उसको स्मूथ करने का ये तरीका काफी आसान है और इससे आपको एक सॉफ्ट लाइनर इफेक्ट भी मिलता है। इसी ब्रश के ऊपर अब जो काजल डिपॉजिट हुआ है उसकी मदद से मैं एक विंग भी क्रिएट कर लूंगी आउटर एजेस पर। इस तरह के एंगल शेप ब्रश के साथ विंग बनाना बहुत ही आसान है। जब आपकी आउटफिट बहुत ज्यादा ब्राइट कलर की हो या उसके ऊपर वर्क इतना हैवी हो कि आपको आई मेकअप का अंदाजा ना हो रहा हो तो वहां पे आप ये आई शेडो लगाने का तरीका ट्राई करें। अब एंगल शेप ब्रश के ऊपर मैंने सेटिंग स्प्रे डाला है और उसके बाद आप अपनी पसंदीदा शिमर शेड पिक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पर्पल शिमर पिक करा और इसको एंगल शेप ब्रश की मदद से इस लाइनर के ऊपर प्लेस कर देना है। मास कॉस्मेटिक के आईशैडो पैलेट, ब्रश, कंसीलर, सेटिंग स्प्रे ये सारे प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से लिए थे, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अमेजोन पे बहुत अच्छी सेल चल रही है, सो देयर इज अ गुड डिस्काउंट ऑन फैशन, ब्यूटी एंड लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, तो आप जरूर चेक करें। और ये लाइनर लुक भी रेडी है। अगला बिगनर फ्रेंडली आईशैडो लगाने का तरीका बहुत ही आसान है, जिसके लिए आईलिड को प्रेक करने के बाद आप अपना फेवरेट शिमर शेड सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे मैंने ये फ्रॉस्ट ग्रीन शेड सिलेक्ट करा है। आउटफिट पैरेट ग्रीन कलर की हो या मेहंदी ग्रीन कलर की, या ग्रीन कलर बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग हो पूरी आउटफिट में, तो उसके साथ मैचिंग ग्रीन आईशैडो लगाना काफी कंफ्यूजिंग होता है कि पता नहीं कैसा लगेगा, जचेगा या नहीं जचेगा। ऐसे में इस तरह का लाइट फ्रॉस्ट ग्रीन शेड एक बहुत अच्छा आइडिया है। बस पूरी आईलिड पर सेम शेड आपको इवनली अप्लाई करना है, स्प्रेड कर लेना है और इसको एक अच्छा इवन आई लुक देने के लिए आउटर कॉर्नर पे आप ग्रीन फैमिली का कोई भी शेड यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फॉरेस्ट ग्रीन शेड यूज करा क्योंकि उसमें एक ब्लैक का इफेक्ट रहता है, तो आउटर कॉर्नर थोड़ा डार्क होने की वजह से ओवरऑल आपका आई मेकअप बहुत ही अच्छा एंड पुट टुगेदर लगता है। ये 2 स्टेप वाला इजी बिगनर फ्रेंडली आई लुक आप किसी भी और रंग की आउटफिट के साथ भी खुद से ट्राई करके क्रिएट कर सकते हो। इसमें काजल एंड मस्कारा ऐड करें लुक को कंप्लीट करने के लिए, और अगर आपको लाइनर लगाने में दिक्कत होती है तो लाइनर का स्टेप टोटली स्किप कर सकते हो। सॉफ्ट आई मेकअप लुक आजकल काफी ट्रेंडिंग है, तो अपने मेकअप को सिंपल रखें लेकिन कलरफुल आई लुक्स जरूर ट्राई करें। जैसे कि ये आगे वाला तरीका बहुत ही सिंपल है, जिसमें मैंने कंसीलर ब्रश के ऊपर एक मैट मस्टर्ड येलो शेड लिया है। मस्टर्ड येलो कलर या येलो कलर का आई शेडो हम कभी अपनी इंडियन आउटफिट के साथ पेयर ही नहीं करते, ये सोच के कि ये तो बहुत वियर्ड लगेगा या येलो आई शेडो कैसे लगाएंगे। तो ये लड्डू पीला कलर जो है ये मैंने ब्रश के ऊपर पिक करते हुए पूरी आईलिड पर प्लेस करा है। जब आपको डे टाइम में आई शेडो लुक करनी हो तो आप मैट आई शेडो सिलेक्ट करें और उसमें कोई भी आपको हल्का सा अगर फेस्टिव टच देना है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा हैवी शिमर, हैवी ग्लिटर या एकदम सेंटर आईलिड पॉप कर रही है इस तरह का इफेक्ट नहीं चाहिए, तो आईज के इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा ग्लिटर, हाइलाइटर या कोई भी शाइनी शेड आप अप्लाई कर सकते हो। काजल एंड मस्कारा के साथ लुक को कंप्लीट करें एंड दिस इज अनदर वेरी इजी वे टू वेयर कलरफुल आई शेडो। नेक्स्ट आई शेडो लगाने का तरीका है, अगर आपको अपने आई लुक में एक डुओ क्रोम इफेक्ट चाहिए विदाउट यूजिंग एन डुओ क्रोम आई शेडो, तो उसका क्या ट्रिक है। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी कैसे आप बिना डुओ क्रोम आई शेडो को यूज किए हुए एक डुओ क्रोम इफेक्ट बना सकते हो। सबसे पहले आपको आईलिड के ऊपर एक डार्क रंग का मैट आई शेडो अप्लाई करना है, ब्लेंड कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने ब्राउन शेड यूज कर रही हूँ, प्रॉपर ट्रू कॉफी ब्राउन शेड मैंने अप्लाई करा है। मार्स कॉस्मेटिक आई स्किन के आई शेडो पैलेट में से ये शेड लिया है और इसको सेंटर पे अप्लाई करना शुरू करना है, फिर इवनली ब्लेंड कर लेना है, कुछ भी पैची नहीं लगना चाहिए। और उसके बाद आपको पिक करना है ये डल गोल्डन शेड। आप अपने पैलेट में चेक कर सकते हो, आपको बस इसी तरह का एक डल गोल्डन शेड पिक करते हुए उसको सेंटर पार्ट पे सबसे पहले प्लेस करना है और हल्का हल्का फिर मैं इसको स्प्रेड करूंगी और पूरी आईलिड पर स्प्रेड कर दूंगी। बट मेन फोकस ये रहेगा कि सेंटर पे आई शेडो ज्यादा रहे एंड देन बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जाते हुए वो हल्का हल्का मेल्टेड रहे मैट के ऊपर। देन इस लुक में मैं काजल एंड मस्कारा ऐड कर रही हूँ एंड हियर यू कैन सी इसमें एक हल्का सा डुओ क्रोम आई शेडो जैसा शिफ्ट दिखाई दे रहा है। सेम वे में यहाँ पे मैंने बैंगनी रंग यूज करा है मार्स के जश्न श्रृंगार आई शेडो पैलेट में से, इसको अच्छे से ब्लेंड किया एंड सेम वही ब्रॉन्ज जो शिमर है उसको मैं सेंटर पार्ट ऑफ द लिड पे अप्लाई कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ।
तो अगर आपको डुओक्रोम इफेक्ट क्रिएट करना है बिना किसी डुओक्रोम आई शेडो को यूज किए हुए, ये वाला आई शेडो आपको खुद घर पे बनाना है, तो नीचे एक डार्क मैट आई शेडो को ब्लेंड करें और उसके ऊपर ऐड करें एक ब्रॉन्ज आई शेडो एंड इट गिव अ वेरी सटल ब्यूटीफुल शिफ्ट। अगला तरीका है बिना किसी झंझट और झमेले के ग्लिटर आई शेडो बिगनर कैसे अप्लाई करें ताकि वो बहुत ज्यादा गॉडी भी ना लगे, मेसी भी ना हो और सटल लुक भी आ जाए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आई बेस करने के बाद अपना जो भी पसंदीदा ग्लिटर शेड है वो लगा लेना है। मैंने बेबी पिंक ग्लिटर लगाया, उसके बाद उस ग्लिटर के साथ मैचिंग मैट आई शेडो लेना है और उस मैट को इनर आउटर कॉर्नर पे प्लेस करने के बाद फिर आपको उसको ब्लेंड करना है, आउटर एजेस को मैच करना है और सेम मैट आई शेडो को इस ग्लिटर के ऊपर भी आपको स्लाइटली ब्रश की मदद से फैला देना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि आपका जो ग्लिटर है वो क्रीज के ऊपर ना जाए। बस मैट आई शेडो के साथ उसको थोड़ा स्प्रेड करना है, इससे जो ग्लिटर है ओवरऑल पूरी लिड के ऊपर हल्का हल्का स्प्रेड हो जाता है। उसके ऊपर मैट आई शेडो देने से उसकी जो शाइन है वो हल्की सी सॉफ्ट और टोन डाउन हो जाती है। और अगर आपको आई शेडो लगाना बिल्कुल भी नहीं आता, इस तरीके से ग्लिटर आई शेडो लगाओगे ना तो एक सॉफ्ट एंड सटल लुक आएगा एंड इट विल नॉट लुक वियर्ड एंड नॉट लुक मेसी।